बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कोर्स के चैप्टर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 6 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इससे पहले इंट्रोडक्टरी लेसन के साथ हम 6 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं और ये उसमें से 7वां चैप्टर है, लेकिन टॉपिक के लिहाज से ये हमारा 6th लेक्चर है। अगर इस लेक्चर को समझने में आपको कोई दुश्वारी हो तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, जो कि अल्केमिस्ट चैनल यूट्यूब पे अवेलेबल है और जो उसका लिंक है इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के आखिर में भी दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने चैप्टर नंबर 8 के बहुत से टॉपिक डिस्कस किए हैं और कुछ टॉपिक हम बाद में इनका वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे, लेकिन अगर आप मेरे लेक्चर्स को शुरू से आप देखेंगे तो आपके प्रीवियस जो टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने हर टॉपिक पे जो पी के नॉलेज है उसको मैंने डिस्कस किया है। तो हम चले थे आयनाइजेशन इक्वेशन ऑफ वाटर से, फिर पीएच, पीओएच, पीकेडब्ल्यू से होते हुए हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो सॉल्वेंट लेवलिंग इफेक्ट था, जो कि लेक्चर नंबर 5 था। ये आप देख सकते हो। आज का जो लेक्चर है वो है लेविस डेफिनेशंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। डियर स्टूडेंट्स, एसिड्स और बेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए कई साइंसदानों ने अपनी थ्योरीज दी है। तो उस सिलसिले की एक कड़ी लेविस डेफिनेशंस ऑफ एसिड्स और बेसिस का टॉपिक लेकर आज आपकी खिदमत में हाजिर है। ये जो रेड बॉक्स के अंदर मैंने अंडरलाइन किया है ये आज का टॉपिक है, लेविस डेफिनेशंस ऑफ एसिड्स और बेसिस। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक पे जाने से पहले हम एक क्विक रिव्यू लेते हैं कि अब तक हमारे पास कितना नॉलेज है एसिड और बेस का, जिसके बेस पे हम आज का टॉपिक समझ सके। हम एसिड को सिंपल टर्म्स में कहते हैं कि एसिड वो स्पीशी है जो वाटर के अंदर H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन डोनेट कर ले, और ये कॉन्सेप्ट हमें दिया था अर्हेनियस ने। उसके मुताबिक एसिड वो स्पीशी है जो वाटर के अंदर H+ डोनेट करता है। इसके बाद जो थ्योरी हमने पढ़ा, हमने डिस्कस भी किया, वो है लोरी ब्रोंस्टीड कॉन्सेप्ट। इन दो साइंसदानों ने अलग अलग काम किया, लेकिन इनकी जो डेफिनेशन है वो भी वही है कि जो स्पीशी, जो कंपाउंड H+ डोनेट करता है उसको हम कहते हैं एसिड। गोया आर्हेनियस की जो डेफिनेशन है और लोरी ब्रोंस्टीड की डेफिनेशन है वो नियरली सिमिलर है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा फर्क आप महसूस कर लोगे कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में वाटर का जिक्र आता है, लेकिन लोरी ब्रोंस्टीड कॉन्सेप्ट में जस्ट H+ डोनेटर, वो सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है, ये आप नोट कर लें। फिर आर्हेनियस के मुताबिक बेस वो स्पीशी है जो वाटर के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट करे, जबकि लोरी और ब्रोंस्टीड की डेफिनेशन आर्हेनियस के बिल्कुल बरअक्स है। यहाँ पे आर्हेनियस ने OH नेगेटिव की डोनेशन के बेस पे जो है बेस को डिफाइन किया है, जबकि लोरी ब्रोंस्टीड के डेफिनेशन में H+ का ही जिक्र आता है, यानी जो H+ एक्सेप्ट करें वो जो है बेस कहलाता है।
कहने का मतलब ये है कि एसिड की डेफिनेशन दोनों की एक है, लेकिन बेस की डेफिनेशन में काफी फर्क है। किनका? आर्हेनियस और लोरी ब्रोंस्टीड कॉन्सेप्ट का। तो ये अब तक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने डिस्कस किए थे। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि इन दो डेफिनेशंस के साथ एक थर्ड डेफिनेशन की जरूरत क्यों महसूस हुई। यानी लोरी ब्रोंस्टीड कॉन्सेप्ट क्यों फेल हुआ या आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्यों फेल हुआ। 100% फेल नहीं हुआ, लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे थे जो ना लोरी ब्रोंस्टीड के बेस पे डिफाइन हो सके और ना आर्हेनियस बेस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के तहत जो है डिफाइन हो सके। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि certain compounds do not follow the definition by Arrhenius and Laurie Bronsted are still acids और bases। यानी ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो लोरी ब्रोंस्टीड और आर्हेनियस डेफिनेशन को फॉलो तो नहीं करती, लेकिन उनके अंदर भी एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। अब उन कंपाउंड्स को जो है डिफाइन करना बहुत ज़रूरी हुआ कि अब रीथिंकिंग की ज़रूरत हो गई कि हम एसिड बेस की कोई ऐसी डेफिनेशन अपनाए जो इन कंपाउंड को भी एकोमोडेट कर सके। पहले यहाँ पे देखें, दो ऐसे कंपाउंड है, ये लेविस एसिड्स है, BF3 यानी बोरान फ्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड। इनमें देखें डियर स्टूडेंट्स, ना कोई OH नजर आ रहा है, ना H प्लस नजर आ रहा है, न ये H प्लस देते हैं न लेते हैं, न OH देते हैं न लेते हैं, बट स्टिल दे आर एसिड्स, दे आर कॉल्ड लेविस एसिड्स। तो इसमें देखें ना ये H प्लस इनके अंदर है दे दे, ना ये ले सकते हैं, इसके बावजूद भी ये एसिड्स है। और इसी तरह हम कुछ बेसिस को भी डिस्कस कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ओरिजिनल डेफिनेशन पे जाते हैं कि लेविस ने एसिड्स और बेसिस को कैसे डिफाइन किया। पहले ये याद रखें कि लेविस ने इनको डिफाइन करने के लिए ना H प्लस का सहारा लिया, ना OH नेगेटिव का सहारा लिया, बल्कि एक अल टुगेदर जो है डिफरेंट अप्रोच उसने अपनाया। यानी उसने इलेक्ट्रॉन पेयर के बेसिस पे एसिड और बेस को डिफाइन किया। अब इस डेफिनेशन के मुताबिक हर वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे या एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखे, उसको हम लेविस एसिड कहेंगे। ये एक ऐसा स्पीशी होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले से कम होंगे। कैसे कम होंगे? मे भी वहां पे उसका जो है ऑक्टेट रूल इनकम्प्लीट होगा, जैसा कि BF3 के केस में हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे कि वहां पे 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ये मजीद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है। इसी तरह हम बेस को देखते हैं कि बेस जो होता है उसके पास या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी बेस पे वो जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। याद रखें कि बेस या तो कोई जो है नेगेटिव स्पीशी होगा या जो है ऐसा स्पीशी होगा जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसी तरह एसिड भी न्यूट्रल भी हो सकता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, और एसिड पे भी कोई पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज भी असल में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को जाहिर करता है। अब हम एग्जांपल्स कुछ डिस्कस करते हैं जो है लेविस एसिड्स और लेविस बेसिस की। सबसे पहले लेविस एसिड्स को देखते हैं। ये दो टाइप्स के हो सकते हैं। सिंपल न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे, ये देखने में न्यूट्रल होंगे, लेकिन इनके अंदर ऑक्टेट रूल कंप्लीट न होने की वजह से मजीद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत इनके अंदर होती है। मसलन BF3, आप जानते हैं कि बोरान के जो लास्ट शेल में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, फिर 3 जो है
फ्लोराइड उसके साथ शेयर करता है तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 6 हो गई, हालांकि ऑक्टेट रूल के मुताबिक 8 होने चाहिए। इसी तरह AlC एल्यूमिनियम क्लोराइड में भी यही है, ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी है। और कुछ कम्प्लेक्सिस ऐसी है जो कि लेविस एसिड के तौर पे एक्ट करती है, लेकिन यहाँ पे हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। आगे हायर क्लासेस में ग्रेजुएशन लेवल पे इस चीज को डिस्कस किया जाता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेंगे लेविस बेसिस की। वहीं जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी मॉलिक्यूल्स हो, यानी जिनके पास या तो नेगेटिव चार्ज हो या हो न्यूट्रल, मसलन NH3 और वाटर है, लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉन पेयर को जो है डोनेट करने की सलाहियत भी हो, तो ऐसे स्पीशीज को हम लेविस बेसिस के कहते हैं। ये भी दो टाइप के होते हैं, या तो ये न्यूट्रल होंगे लेकिन उनके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मसलन NH3 के अंदर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लेविस बेस है, और वाटर के अंदर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लेविस बेस है। और ये कुछ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज भी हो सकती है, मसलन OH नेगेटिव, देखे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिच है और जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। डियर स्टूडेंट्स, ये तो था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ हम आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होंगे। तो आप जो है, आपसे रिक्वेस्ट है कि मज़ीद लेक्चर्स देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। YouTube चैनल का जो हम नाम है अल्केमिस्ट चैनल है, उसमें आपको प्रीवियस जो है लेक्चर्स भी मिलेंगे और हाई क्वालिटी की जो के वीडियोस भी आपको मिलेंगे। तो इसी के साथ आज का जो टॉपिक था लेविस एसिड्स एंड बेसिस वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टाइम हम बफर सॉल्यूशन के मुतल्लिक एक लेक्चर लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो हमारे नेक्स्ट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है उसका इंतज़ार कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।